चलिए, इस वक्त 300 से पार भारत चला गया है। 302, 5 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है। और सौरभ, आज जिस तरह से सनसनीखेज तरीके से मैच शुरू हुआ, शायद ज्यादा बरसात हो गई थी, शायद मॉइस्चर थोड़ा सा था हवा में, और शायद नमी विकेट में भी थी, और तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। एक रन में 3 विकेटें गिर गई थी। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जब मॉइस्चर था पिच पे, क्योंकि पिच इतने अच्छे कवर होते हैं आजकल, मॉइस्चर नहीं जा पाते, और इतनी कम बारिश से शायद मॉइस्चर नहीं जा पाता पिच के ऊपर। डेल स्टेन ने आज अच्छी बॉलिंग की है। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि इस टेस्ट सीरीज में शायद डेल स्टेन ऑफ फॉर्म थे, क्योंकि उनकी लेंथ और लाइन कंसिस्टेंट नहीं था, और आज पहली बार शायद उन्होंने एक कंसिस्टेंट लेंथ और लाइन भारतीय बल्लेबाजों को बॉलिंग की है, जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर बना। देखिए, बड़े बॉलर हो और सीरीज में कभी ना कभी तो वो भारी पड़ेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन भारत के पास अभी भी समय है, अभी भी बैटिंग है, धोनी है, अजिंक्य रहाणे खेल रहा है उनके साथ, और उसके बाद रविंद्र जडेजा है जो भारत को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन दाद देने पड़ेगी स्टेन की गेंदबाजी का आज। और मदन जी, हम चाहेंगे कि जो 3 विकेट भारत के गिरे थे, दर्शकों को हम दिखाएं एक बार फिर, क्योंकि डेल स्टेन ने न सिर्फ गेंद तेज डाला बल्कि विकेटों में डाला। खासतौर से जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, वो जानते थे कि शायद आउटस्विंग कराएंगे, लेकिन गेंद इतना अंदर आया और इतना लेट अंदर आया कि रोहित शर्मा के पास कुछ जवाब ही नहीं था। देखिए, कल वाले विकेट में और आज वाले विकेट में थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि आज हो सकता है कि बारिश की वजह से गेंद सीम भी किया और ज़्यादा गया भी है, थोड़ा सा तेज भी गया है। तो और एक जैसे दादा ने कहा कि गेंद आज डेल स्टेन ने बिल्कुल विकेट टू विकेट किया है, और जो है आज उनकी लाइन और लेंथ ज़्यादा बेटर थी। और जब पेस बॉलर जब विकेट से निकालता है, एक आधा विकेट निकालता है, उसके बाद जो नया बल्लेबाज आता है उसको थोड़ा सा सेटल होना, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको विकेट लेने के। ऐसे ही डेल स्टेन के साथ हुआ, उन्होंने एकदम 2-3 विकेट लिए। पर यह है कि अभी भी मैच काफ़ी बाकी बचा हुआ है। देखिए, अगर भारत के पास बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, डिपेंड करता है कि हम कितने रन बनाते हैं और साउथ अफ्रीका कैसे बैटिंग करती है। पर 3 दिन काफ़ी दिन होते हैं मैच का टेस्ट को डिसाइड करने में। और विराट कोहली भी, सौरभ, शायद गलत वक्त पर आउट हो गए, क्योंकि एक बार फिर रहाणे और विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे थे, रन निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि 400 रन इस मौसम को देखते हुए, जिस तरह से वक्त जाया हो रहा है, इस मैच में नतीजा आ सकता है? देखिए, बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी तो एक टीम का पहले पारी खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए इतना दूर प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। अगर इस मैच में नतीजा आना है तो किसी भी एक टीम को पहले पारी में जल्दी आउट होना पड़ेगा। भारत ने अभी तक 300 रन बनाए, तो अगर साउथ अफ्रीका पहली पारी में उनके 150 या 200 में आउट होते हैं तो फिर मैच बन सकता है। लेकिन इस विकेट पर अगर साउथ अफ्रीका ने भी 400 साढ़े 400 कर दिया तो फिर उतना समय चला जाएगा, और फिर उतना समय नहीं रहेगा मैच में डिसीजन लाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा ग्राहम स्मिथ की स्ट्रैटेजी से हैरान हूं, क्योंकि उन्होंने टी के बाद एक एंड से लगातार स्पिनर लगा के रखे हैं। इससे पहले उन्होंने रॉबिन पीटरसन को दिया, और अभी जेपी दुमिनी को। महेंद्र सिंह धोनी नया आया है क्रीज में, टी से थोड़ी देर पहले विराट कोहली का विकेट गिरा था, तो मुझे ये थोड़ा स्ट्रैटेजी ग्राहम स्मिथ का समझ में नहीं आया। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस टेस्ट में डिसीजन आने के लिए किसी भी एक टीम को पहले इनिंग में जल्दी आउट होना पड़ेगा। भारत, जैसा मैंने कहा, 300 बनाए, अगर साउथ अफ्रीका जल्दी आउट होते हैं तो शायद डिसीजन हो सकता है। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच 66 रन की साझेदारी हुई, और ये वो वक्त था जहां पर लग रहा था मदन जी की भारत पर दबाव आएगा, लेकिन विराट कोहली फिर वही विराट कोहली। और एक खास बात उनके कॉन्फिडेंस में, जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि बड़ा बल्लेबाज जब फॉर्म में होता है तो ज्यादा वो आगे खेलता है। भले आप ऐसी विकेटें हैं जहां पर आप पीछे खेल सकते हैं, लेकिन वो आगे खेलते हैं और बल्ला जो है वो सीधा दिखता है। कई ऐसे शॉट्स हमने आज देखे जो सिर्फ उन्होंने डिफेंस किया और चौका भी हुआ है उसमें। देखिए, जैसे जब बैट्समैन फॉर्म में चलता है तो वो उसको जो आत्मविश्वास है काफ़ी अच्छा रहता है, और आगे लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं, रन बने हुए हैं उनके। और वो शुरू पहले बॉल से ही ऐसे लग रहा था कि वो रन बनाएंगे, और उन्होंने बड़े अच्छे 45 रन बनाए। बाकी अजिंक्य रहाणे की भी मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, उसने लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा करैक्टर दिखाया, और इस मैच में भी काफ़ी वो लड़के खेल रहे हैं। देखिए, ऐसे जब उनको चांसेस जब मिल रहे हैं तो वो भी बड़ी अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस वक्त अगर 1-2 विकेट गिर जाते तो मुश्किलें भी आ जाती। पर यह है कि जो इनकी पार्टनरशिप, और जो अब धोनी और अजिंक्य रहाणे जो बैटिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है भी कितने रन और बनाते हैं। बाकी ये है कि ये जरूर है रिजल्ट आने के लिए, जैसे दादा ने कहा, कि एक टीम को थोड़ा सा जल्दी आउट होना पड़ेगा। और फिलहाल 313 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक ये साझेदारी जो है भारत को सेफ्टी जोन की तरफ लेकर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता।
हाँ ज़रूर, सेफ्टी जोन की तरफ लेके जा रही है विक्रांत। और जैसा मैंने कहा, मैं ग्राहम स्मिथ से हैरान हूँ क्योंकि उन्होंने एक एंड से स्पिनर लगा के रखे हैं। जब उनको पता है कि इस पार्टनरशिप को अगर वो आउट कर सकते हैं तो मैच उनके लिए भी बन सकता है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले पारी में बड़ा स्कोर बनाया तो भारत को भी मैच बचाने पड़ेंगे चौथे या पांचवें दिन। तो मुझे ग्राहम स्मिथ की कप्तानी समझ में नहीं आई और यही आशा करेंगे कि धोनी और अजिंक्य रहाणे इस इनिंग को आगे लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर एक विकेट गिरा तो फिर भारत के ऊपर प्रेशर बन सकता है। क्या लगता है आपको, सोच क्या है इस वक्त ग्राहम स्मिथ की? क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में भी भले ही आखिरी दिन उन्होंने शानदार बैटिंग की, लेकिन जब 19 गेंदों में 16 रन थे, शायद आप कप्तान होते, स्टीव वॉ, अर्जुन राणाटुंगा, गिलक्रिस्ट, बॉर्डर, शायद आप उन 16 रन की तरफ जाते। वो उस वक्त भी उस मैच को बंद क्यों कर दिया था स्मिथ ने? क्यों इतने डिफेंसिव माइंडसेट उनका दिखता है? ये हार से डरते हैं क्या ज्यादा वो? देखिए, मैंने कहा था कि हमेशा जब होम टीम आखिरी टेस्ट में बराबर सीरीज लेके जाता है तो प्रेशर ज़रूर होम टीम के ऊपर होता है, लेकिन इस समय उन्होंने क्यों स्पिनर लगा, ये हैरानी की बात है। ये शायद गलत कप्तानी है विक्रांत। वो एक्सपेक्ट कर रहे कि शायद उनके स्पिनर आउट करे, लेकिन अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की जगह हूँ और मुझे पूछा जाए कि यार जब तुम साउथ अफ्रीका में जब शुरू में बैटिंग करने आओगे, तुमको क्या चाहिए, तुमको स्पिनर चाहिए कि पेस चाहिए, तो हम ज़रूर कहेंगे कि स्पिनर चाहिए पेस से। तो पता नहीं ग्राहम स्मिथ की ये स्ट्रैटेजी किस लिए है कि 4 फास्ट बॉलर है उनके पास और रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर को आप घुमा फिरा के डाल सकते हैं। अभी नया बॉल भी लिया है तो ये बॉल शायद 15 ओवर पुराना हो सकता है। तो मुझे ये थियरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी 50 रन जोड़ चुके ये दोनों बल्लेबाज और आसानी से जोड़े हैं। मदन जी आप? बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आज बैटिंग कर रहे हैं वो करते रहे, आज कितने रन बनते हैं। देखिए, आपने अगर सीरीज जीतनी है तो आपको थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर डालना पड़ेगा। पॉजिटिव क्रिकेट जिसको कह सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप डिक्लेयर करें, पर आपको कुछ न कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका भी थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सीरीज बचानी है। तो अगर आप 400 सवा 400 रन बन जाते हैं तो आप उसमें चांस ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेस करना है कि आप सीरीज यहाँ से जीत के कैसे ले जा सकते हैं। अगर चांस ले लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 400 सवा 400 अगर वो रन बनाते हैं तो टाइम काफी ज़्यादा बीत जाएगा। तो आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा जीत के लिए। और रहाणे ने बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन रहाणे ने जो वॉन्डर्स में बैटिंग की थी और यहाँ पर भी 46 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। एक बड़ी पारी जब बल्लेबाज खेल देता है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है, लेकिन दोनों पारियों में टेम्परामेंट बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने। नहीं, बहुत आप देखिए, जब वो इंग्लैंड में भी खेले थे, सीरीज खेले थे, काफी अच्छा दिखाया था और इनको चांस मिलने वाली बात थी। एक जब धोनी की भी एक खासियत ये है यहाँ पे, ये है कि चांस देता है तो वो अच्छे चांसेस देता है। देखिए, आप पूरे मैचेस में उन्होंने चांस दिए और अभी वो प्लेयर जो है बन रहा है। देखिए, अभी भी उनको 2-3 गेंद लगे या फिर भी वो टिके हुए, अच्छा करैक्टर जैसे मैंने कहा दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आपके मिडल ऑर्डर में एक जो बल्लेबाज है ऐसा आके जो है सेटल हो रहा है, जो कि 1-2-3 घंटे बैटिंग कर सकता है, अप्लाई कर रहा है, मैच टेम्परामेंट दिखा रहा है। तो अच्छी खबर है भारतीय टीम के लिए। दादा, रोहित शर्मा भारत से दक्षिण अफ्रीका क्या गए, लग रहा है कि गेंद बल्ले पर लग ही नहीं रहा। देखिए, रोहित शर्मा की मैं एक चीज से हैरान होता हूँ, जब उनकी खराब सीरीज जाती तो ऐसे खराब जाती है कि वो टेलीफोन नंबर जैसे स्कोर शीट बन जाते हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे जब वो श्रीलंका गए या वनडे क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ में खेले, जब अच्छे खेलते तो लगातार 150, 200, 100 और जब खराब होती है तो लगातार 6-7 इनिंग एकदम 0, 4, 2, 3। मोहिंदर अमरनाथ का ऐसे होता था जब उनके टाइम में जब खेलते थे तो 150, 200 ऐसा लगता था कि यार फास्ट बॉलिंग के सामने इनसे बड़ा प्लेयर को है ही नहीं। लेकिन एक बार खराब सीरीज गया तो जैसे पाकिस्तान में हो, वेस्ट इंडीज में हो, इंग्लैंड में हो, ऐसा लगता नहीं था कि रन कहाँ से आएगा। तो रोहित शर्मा के भी कभी कभी ऐसे लगते हैं और मुझे हैरान होती है कि इतने टैलेंटेड और इतने गिफ्टेड प्लेयर कैसे, मतलब 1-2 इनिंग के बाद एटलीस्ट 30-40 नहीं कर पाते। मुझे लगता है टेम्परामेंट का इशू है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है 1-2 फेलियर के बाद, जिससे कि वो निकल नहीं पाते। और ये आज जजमेंट का फेलियर था, जो गेंद उन्होंने छोड़ा। ये जजमेंट का फेलियर नहीं विक्रांत, ये एक नेगेटिव डिफेंसिव माइंडसेट है। आप जब भी डिफेंसिव माइंडसेट पे जाते हो तब फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल छोड़ने लगते हो और फिर स्टंप के बॉल छोड़ देते हो। आप एक माइंडसेट से बैटिंग करने आते हो कि नहीं मुझे ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है, लेकिन ज़्यादा अगर उस माइंडसेट पे जाओगे तो आप स्टंप के बॉल भी छोड़ दोगे। तो वही हुआ रोहित शर्मा के लिए। उन्होंने स्टंप का बॉल या सीधा गेंद उन्होंने छोड़ दिया और कवर भी नहीं किया स्टंप को। तो उनको अपनी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास इतना एबिलिटी है, इतना समय है फास्ट बॉलिंग खेलने के लिए। उनको इतने समय तक खराब फॉर्म से नहीं जाना चाहिए। सही बात है। और वैसे भी अगर आपने
वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतने रन बनाए और यहां पर रन नहीं बनाएंगे तो फिर जो लाइन है उसमें आप पीछे लग जाते हैं, दोबारा से आपको भागना पड़ता है। लेकिन फिलहाल 319 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रहाणे 47 और 23 रन पर धोनी खेल रहे हैं। लेकिन आज आपको यह भी बता दें कि 9:30 बजे तक मैच चलेगा और मैच खत्म होगा तो हमारा खास कार्यक्रम एक बार फिर हम आपके साथ लेकर आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए।